गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी अच्छा है। कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि आप लोग भी अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खूब ढेर सारी तरक्की करें और ठंडियों से बच के रहें। तो आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, यानी कि सार्थक का नमस्कार। तो हो चुकी है सुबह सुबह हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर से ब्लॉग की शुरुआत। और सुबह का मौसम आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना कोहरा भरा धुंध है, और कोहरे भरे धुंध में घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। और अकेले सारे काम को मैनेज करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज के मौसम को देखते हुए सुबह-सुबह जब मैं बिस्तर से उठी, तो हमें ना बहुत अच्छी खुशखबरी मिल गई और मैं चाहती भी यही थी कि काश ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता और मन को, दिल को बहुत ही सुकून मिला। क्योंकि एक माँ ना अपने दिल का दर्द किसी को बयाँ नहीं कर सकती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि ना आजकल इतनी बुरी-बुरी खबरें मिल रही हैं सुनने को कि दिल बेचैन हो उठता था। तो मैं ये सोच रही थी कि ये कब होगा, कब होगा, कब होगा? तो फाइनली सुबह-सुबह उठते ही मुझे वो खुशखबरी मिल गई। वो खुशखबरी था डीएम का ऑर्डर, और डीएम का ऑर्डर आया तो बच्चे भी खुश हो गए। बच्चे तो पहले से कह रहे थे कि मम्मी रास्ते में हुआ, कम से कम जाते समय जीविका बता रही थी कि मम्मी 2 जगह गाड़ियाँ लड़ी थी, एक जगह ट्रक लड़ा था और दूसरी जगह ना ये कारें का शायद बोलेरो था वो। तो कह रही थी हम लोगों ने देखा और इसी कोहरे की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा बहुत ही कोहरा, मतलब कि यहीं से अगर थोड़े दूर चले जाओ ना तो हमारे घर का ही पता नहीं चलता कि हमारा घर कहाँ है। रास्ता भी भटक जा रहे हैं। और आजकल रात को तो और भी कोहरा ज़्यादा शाम को ही हो जा रहा है। तो सुबह क्या हाल हो, इस समय तो कम है। रात को मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया कि कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी दिखता नहीं है। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया कि बच्चों की छुट्टियां कर दी जाए। तो बच्चों की छुट्टियां 2 दिन का हो गया है और मुझे अच्छा लगा। तो हस्बैंड जी का भी फ़ोन मैंने सुबह सुबह जैसे उठी तो उनका भी चेक किया, उनका भी हो चुका है छुट्टी। तो सब लोगों की छुट्टी है। तो थोड़ा मैंने लेट भी कर दिया उठने में, देख सकते हैं कितना उजाला हो चुका है। अभी मैंने कोई काम नहीं किया, अब जा रही हूँ स्टार्ट करने। पहले मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया और मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं बता दूं कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो कम से कम 3 दिन की छुट्टियां बच्चों की हो गई हैं, पूरे 3 दिन की छुट्टी हो गई है। अब चौथे दिन अगर मौसम ऐसे रहा, तो वेदर कंडीशन को देखते हुए हुआ था, और अगर ऐसे ही वेदर रहा तो हो सकता है छुट्टियां बढ़ भी सकती हैं। वैसे तो 25 दिसंबर के बाद से छुट्टियां हो जाती हैं 15 दिन की सर्दी की, और मकर संक्रांति के बाद से ही स्कूल ओपन होता है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, बढ़ाती जाती हैं छुट्टियां की रहती हैं। वैसे तो आज मुझे च्यवनप्राश बनाए कितने दिन हो गए, और देखिए मेरा च्यवनप्राश अभी भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ऐसे ही है। तो मैंने इसमें भर के रखा था शीशे के जार में, और मुझे तो लगा ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये हम लोग बिना केमिकल के तो बनाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी देखिए, देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं जा रही थी सुबह सुबह लगाने झाड़ू। तो जीविका बोली मम्मी जब तक मैं घर पे हूँ झाड़ू मैं लगाऊंगी, सुबह और शाम का। तो छोटे छोटे बच्चों को हमें ये संस्कार देने चाहिए, छोटे मोटे काम उन्हें कराने चाहिए ताकि उन्हें हेल्प करने की आदत बनी रहे। और हम लोग पोछा इस समय नहीं लगा रहे क्योंकि ना इतना बरामदे में पानी हो जा रहा है। वैसे ही अगर हम पोछा भी लगा देंगे तो पूरा दिन पानी सूखेगा नहीं और कचरा डबल हो जाएगा। तो इसलिए पोछा नहीं लग रहा। अम्मा ने मना कर दिया जब तक कि फर्श सूखे ना पोछा मत लगाया करो। तो यहाँ आंगन में भी बहुत ही शीत पड़ गई थी, पानी पानी हो गया था। तो जीविका ने थोड़ा झाड़ू लगाया और बाकी कह रही मम्मी पानी है आप संभाल लो। तो हमने कहा चलो हम ही लगा लेते हैं। और जो जलाने वाला कूड़ा है उसको भर के हम बाहर रख देंगे और अम्मा जी को दे देंगे जलाने के लिए या फिर आग पकड़ाने के लिए। और बाकी का जो मिट्टी वाला कूड़ा है तो 3-4 दिन का जब इकट्ठा हो जाता है तो मैं इसे पीछे फेंक देती हूँ, डस्टबिन में मैं रखती हूँ। डस्टबिन से ये पॉलीथीन मैंने निकाल दी थी। पीछे की थोड़ी ज़मीन बची है उसी में अपना कचरा वगैरह डाल देते हैं। और यहाँ पे गोबर गोबर बोल रहे हैं, खाद डाल के गुरुजी लेके आए थे। तो ये 2 दिन से बोरा ऐसे ही रखा था, तो इसे हम धुल के सुखा के रख देती हैं। ये चावल और गेहूँ रखने के काम आ जाता है। जब सीजन आता है ना तो यही बोरा 15 से 20 रुपए का मिलता है एक मार्केट से लेने पे। और जब भी खाद आता है ना तो वो वाला बोरा हम धुल के रख देते हैं। और बहुत तो सारे बोरे ना चूहे भी काट के बर्बाद कर देते हैं। अभी इस समय जो धान रखा गया है ना, सारे चूहे बहुत ही काट दे रहे हैं। मैं कल दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से बोरे को चूहों ने काट दिया है। तो बहुत बोरे बर्बाद भी हो जाते हैं।
और यहाँ पे जीविका ना सबके चप्पल पहन के इधर उधर कर देती है। तो ये चप्पल मेरा बाहर पहनने वाला था, लेकिन सर्दियाँ अब आ गई हैं तो अंदर पहनने के लिए भी एक चप्पल चाहिए, क्योंकि नंगे पैर रहा नहीं जाता है 1 मिनट के लिए भी। तो यहाँ पे जो बाहर पहनने वाला चप्पल था उसको अच्छे से मैंने निरमा लगा के ब्रश मार के इसको अच्छे से धो देती हूँ, ताकि जीविका के लिए भी हो जाए। मेरे लिए तो नहीं आई है, अम्मा जी के लिए भी आई है, बट बेटियाँ मेरी ही चप्पल लेके पहन लेती है। हमने कहा चलो इसको साफ़ कर देंगे तो अंदर घर में पहनने लायक तो हो ही जाएगा। बाहर वैसे भी जूता पहनते हैं। नहाने धोने के बाद से यहाँ पे हमारी पूजा पाठ शुरू हो गई है। यहाँ पे मैंने गुलदाउदी के फूल तोड़ लिए हैं और सब लोग अपने घरों में आग बार के बैठे हैं बड़े आराम से। सर्दियाँ तो काफ़ी पड़ रही हैं, और आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है? किचन को हमेशा खाना बनाने के बाद साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो खाना पीना हो गया, अब किचन की क्लीनिंग सफाई सब कुछ कर देती हूँ। ये हमारे घर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। यहाँ पे सर्दियों का बन रहा काढ़ा, इसमें दूध, चीनी और चाय पत्ती नहीं है, बाकी सब कुछ है। अदरक, लौंग, इलायची, लेमन ग्रास, तुलसी का पत्ता, तो ये सारी चीज़ें है इसमें। तो ये बना के रख दी जाती है, शाम को भी काम आता है। और अभी तो बन रहा है, अभी सब लोग पी लेंगे काढ़ा। तो ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप लोग भी अपने परिवार वालों को ये काढ़ा बना के दीजिए, बहुत ही अच्छा है स्पेशल सर्दियों के लिए। किचन सफाई करने के बाद से हमने फ़ैन को ऑन कर दिया, ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से सूख जाए, नहीं तो बहुत जल्दी कचरा हो जाता है। अब पशु को अपने हटा देते हैं, पानी भर के रख देते हैं। ताज़ा ताज़ा मैं पानी भर के लेके आई थी, उसको भी हटा देते हैं। परेशान वो भी हो जाते हैं। अभी पता नहीं हमारी खुशखबरी का क्या हाल है, मिलता है कि क्या होता है। जल्दी हम आप सबके साथ शेयर वो भी करेंगे। बहुत अच्छी खुशखबरी है वो भी। तो सबसे पहले ये लिया हमने, और ये बोरो प्लस, दूसरा हमने लिया ये गुलाब जल लिया, और तीसरा हमने लिया अपना पॉन्ड्स का पाउडर। तो इन चारों चीज़ों से हम रख सकते हैं अपने चेहरे को बहुत ही अच्छा ग्लो, कहीं भी चेहरा फटा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया, देख सकते हैं यहाँ पे लिया हमने थोड़ा सा ये वाला क्रीम, जो कि वैसलीन है। और उसके बाद से लेंगे हम थोड़ा सा इसमें बोरो प्लस, इतना ही बोरो प्लस लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, 2 से 3 बूंदे हम यहाँ पे गुलाब जल ले लेंगे। अब फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करके ना इस तरीके से, फिर इसको इस तरीके से करके हम अपने चेहरे पे अच्छे से मालिश करेंगे, कम से कम 10 से, जब तक ये सूख ना जाए। इसी से आपका चेहरा बिल्कुल भी फटेगा नहीं, सॉफ्ट और मुलायम रहेगा। आप ये चीज़ ना इस्तेमाल करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने सही कहा या नहीं। मेरा तो यही सीक्रेट है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अब चलिए इसे चेहरे पे हम लगा के दिखाते। बस ये हो गया। उसके बाद से इसको हम लगाएंगे अपने चेहरे पे। अब इसको हम अच्छे से इसकी मालिश करेंगे। याद रखिएगा नीचे नहीं करना है, सिर्फ आपको ऊपर से मालिश करनी है, इस तरीके से। देखिए एकदम अच्छे से यह सॉफ्ट हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए एकदम सूख भी गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम से अच्छे से सूख गया है। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है, कहाँ गया मेरा, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सर्दियों में पूरा फुल मेकअप आपका रेडी हो जाएगा। ना ही चेहरा ऑयली दिखेगा, ना ही कुछ भी नहीं दिखेगा। अब देख सकते हैं एकदम पूरा फुल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल भी हो गया। कंप्लीट हो गया। बस ये चीज़ें मैं लगाती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चीज़ें बहुत ही सस्ती भी है, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने चेहरे को इस तरीके से रख सकती हैं।
हो गया ना। हेयर कम्बिंग तो मैंने पहले कर ली थी। लोग भी इस तरीके से फुल मेकअप सर्दियों का कर सकते हैं, कहीं भी आना जाना हो तो फाइनली मेरा सारा काम अब हो चुका है। चल रहे हैं थोड़ी सी बिस्तर में रेस्ट करने, वीडियो की एडिटिंग करने, वीडियो को पब्लिक करने। तो ये मेरा काम रह गया है, ये करते करते मुझे 2:30 से 2 बज जाएंगे। अभी सुबह के 10 बज गए हैं। तो चलिए थोड़ा कर लेते हैं आराम। उसके बाद से फिर जाना है खेत, फिर खेतों का काम, फिर पशुओं का काम, फिर डिनर। फिर तो इतना छोटा दिन हो रहा है, अनगिनत काम हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। वैसे तो मेरा सारा काम फाइनल हो चुका है, बर्तन झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े धोना फैलाना सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। तो 10 बजे तक मेरा कितना भी काम हो मैं 10 बजे तक पूरा फिनिश कर लेती हूँ। तो चलिए रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको शाम को। कहर बरसाती ठंड में घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर भी हम लोगों को आना पड़ता है खेत में ताज़े ताज़े सब्जी लेने। तो घर में मिर्ची ख़त्म हो गई है, तो सोच रहे थोड़ी सी मिर्ची ले लूँ। मिर्ची का देखिए सब पक गया है, ये सारी मिर्चियाँ पक गई हैं और तोड़ेंगे तो सूखेगी कहाँ। धूप तो आज 4-5 दिन से निकल ही नहीं रही है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं तो रोज घर से बाहर निकलती हूँ। अच्छा, अब तो हो गई छुट्टी ना। आज छुट्टी हो गई तब भी तो खेत तो मैं भी जाती हूँ। अच्छा झूठी। ये देखो खेत नहीं आई हूँ। आज आई हो कम से कम 10 दिनों के बाद। तो ये तभी हालत स्कूल है। के लिए तो निकलती थी घर से बाहर। हाँ जी चलते हो, चलो तुम ही सच्ची हो। देख रहे इतना कैसे फरा है, सारी मिर्ची इस समय ब्लैक हो गए हैं, पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग में हरा रहेगा, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ब्लैक होता जाएगा। देखिए हमारे आलू का खेत कैसे कैसे हो गए, पूरा का पूरा ऊपर से क्या कहते हैं उसे, इसके ऊपर पापा ने राखी डाल दिया था। देखो हमारे खेत अच्छे लग रहे हैं, ये मम्मी तोड़ रही हैं। क्यों मम्मी, अच्छा लग रहा है ना आलू का खेत? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद यहाँ पे पीला पीला हो जाएगा, पूरा पूरा खर फुखार के फेंक देंगे सब लोग। बस आलू बचेगा। वो जीविका अरहर के पेड़ में क्या कर रही है, ये अरहर का है। बड़े बड़े हैं लोग तो। हाँ देखिए यहाँ पे अरहर में फूल आने लगे। इस तरीके से अरहर जो हम खाते हैं दाल ना, उसके फूल ऐसे होते हैं। कहाँ जा रही है? गोभी के खेत में देखो, गोभी बड़ा बड़ा हो गया। गोभी खा लो। खा लो गोभी, ये कच्चा गोभी बहुत खाती है। पूरा ही तोड़ डाली, जैसे लग रहा है कि गैया चरी है। ये भी तो नहीं है ना? कीड़ा उरा तो नहीं है? नहीं इस वाले में नहीं है। धो के खाना। धोया है, पूरा पानी पानी है। जल्दी से नीचे। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ वहाँ खेत में काकी दिख रही हैं। इधर भी कोई नहीं दिख रहा। इतना ठंड है कि कोई घर से बाहर निकलना मुश्किल है। जीविका को लेके आई हूँ, जीविका बहुत तेज बथुआ खोदती है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं आई हूँ इस कहर बरसाती ठंड में, फिर मैं आई हूँ बथुआ खोदने के लिए। क्योंकि बथुआ ना बहुत ही हेल्दी होता है। आप सबको पता है कि बथुआ में कितना मतलब कि फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, आयरन वगैरह भरपूर मात्रा में होती हैं। तो वही मैं यहाँ पे लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है चना दाल और उड़द का पहिटरा। अभी इतने टाइम तो नहीं बनाऊँगी, बनाऊँगी मैं सुबह। बच्चों की फरमाइश इस टाइम पे अलग हो गई है। क्या फरमाइश है जीविका शाम के बनाने की? पास्ता। तो जीविका शाम को बोली थी मम्मी आज जल्दी से पास्ता बना दो। तो मैंने सब्जियां वगैरह मार्केट से मंगा दी हैं, मटर वगैरह। तो इसलिए मैं लेके आई थी इसी टाइम के लिए कि बनाऊंगी इसी टाइम पे। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं 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 सुबह बनाना, तो सुबह ही बनाऊँ। तो आज ज़्यादा नहीं लेना है, मुट्ठी से कम 2 से 3 मुट्ठा मुझे लेना है, ज़्यादा नहीं। फिर मैं कल लेके जाऊँगी तो कल इसके कुछ बनाऊँगी। मेरे साथ कम, इसकी आंखें सिर्फ अपने पापा को ढूंढ रही हैं। बस उसी रास्ते को देख रही हैं, पापा आ रहे हैं कि ना, उसी रास्ते से आएंगे। और इसका एक प्यारा सा गिफ्ट लिए हैं साथ में, वो मैं आने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। बस अपने उस गिफ्ट के लिए ना इंतज़ार करिए। पापा से बोलो घर ना जाएं, पापा से बोलो खेत के रास्ते आए। कहीं ऐसे लग रहा है कि कोई और इसकी बहन है जो इसका गिफ्ट ले लेगी या फिर बंटवारा कर लेगी। बस उसी के चक्कर में खुशी तो देखो। ये देखो जीविका का गिफ्ट आ गया। क्या है इसमें? ये है स्पेशल वायरल टोपी।
मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं है, कब से परेशान थी। तो इतना सारा आया है मटर, चलिए इसको हम छील लेते हैं। अच्छा मज़ा आ रहा है ना, इसके लिए कब से परेशान थी। तो यहाँ पे बनाई मैंने मैक्रोनी, और जीविका ने जो हेड वाला टॉप वही आया था ना, वो मेरे कान में लगा दिए, करिए मम्मी आप ही लगाया करो। तो मैं काम में इतनी बिजी हो गई तो हटाना भूल गई। और यहाँ पे बना ली मैंने स्पेशल सी चाय, अदरक और काली मिर्च इलायची वाली, सर्दियों में बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे सबको चाय के साथ मैक्रोनी सर्व कर देती हूँ। तो फाइनली हमारा बन चुका है पास्ता, जो कि बच्चों की पसंद की थी। जीविका, वो जीविका, साथ में बनाई है मैंने अदरक वाली चाय, अदरक और इलायची वाली चाय। चलिए हम करते हैं अपना डिनर। चलो सबको ले आओ।